एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्वीन ज़ूलो और लीलो जो होते हैं ये पपेट से आके लड़ने लगे होते हैं, जहाँ पे लीलो को इन पपेट से लड़ने में काफी दिक्कत हो रही होती है और ये तुरंत ही ब्लड सर्चिंग का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि सौभाग्य से हाल ही में मैं काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, नहीं तो अभी अभी इसने जो अटैक किया था वो इतना काफी था कि ये मुझे काफी बुरी तरीके से इंटरनल इंजरीज पहुंचा सके। और तभी हम देखते हैं कि लीलो जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपने बॉस से काफी सारे एरोज से इन पपेट्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये जो पपेट होते हैं अपने शील्ड का इस्तेमाल करके बड़े आसानी से इन सभी अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और फिर क्या था, ये काफी खतरनाक तरीके से लीलो के ऊपर अटैक कर देते हैं और लीलो को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते हैं। और हम देखते हैं कि लीलो जो होता है चाहकर भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है और इस वजह से परेशान हो जाता है। और तभी इसकी नजर क्वीन ज़ूलो के ऊपर पड़ती है और कहता है कि अरे नहीं, क्वीन ज़ूलो को भी उसके अपोनेंट ने सप्रेस कर दिया है और वैसे भी हमारा जो अपोनेंट है वो थर्ड चेंजिंग के पीक पे है, जबकि जो सिचुएशन क्विंगर और मैंग की तरफ है वो तो यहाँ तक कि और भी ज्यादा मुश्किल हो रखी है। और मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो लोग सीरियसली इंजर्ड ना हो जाएं। जबकि दूसरी तरफ वांग हीजियो की साइड उनकी पूरी ही स्क्वाड सिर्फ एक ही एब्सेंट पपेट के खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि ये क्वीडिंग जो है ये अकेला ही एक एब्सेंट पपेट के खिलाफ लड़ सकता है। और ये लोग वाकई में काफी ज्यादा इंटेंसिटी और खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं। और रही बात इसके बाकी के दो टीममेट्स की, तो यहाँ तक कि अगर ये एब्सेंट पपेट को मार भी नहीं सकते हैं तब भी ये अच्छे खासे समय तक उन्हें रोक के रख सकते हैं। और जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होके काम कर रहे हैं तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमसे काफी ज्यादा बेहतर है। और अगर दूसरी साइड हमसे पहले 40th लेवल को पार कर लेती है तो किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं रहेगा। और साफ साफ पता चल रहा है कि अब हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं रह गया है। और तभी हम उसी एब्सेंट पपेट को देखते हैं जो कि काफी सारे अटैक्स को ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और इसको देख के लीलो जो होता है परेशान हो गया होता है और कहता है कि इस बंदे का जो डिफेंस है वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरे जितने भी लाइट एरोज हैं वो इसको भेद के बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और साफ साफ पता चल रहा है कि इस बंदे की वेस्ट पे जो एनर्जी वॉर्टेक्स है वो काफी ज्यादा स्लो है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये इसकी वेस्ट में वही जगह है जहाँ पे इसकी वीकनेस है। और तभी हम देखते हैं कि इस पपेट ने लीलो के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है। तो लीलो जो होता है वर्लपूल बैरियर से काफी खतरनाक वाला काउंटर अटैक करता है। और तभी वो एब्सेंट पपेट भी इसके ऊपर अटैक कर देता है। तो लीलो अपने दोनों ही डैगर से उसको ब्लॉक करने लगता है और इतनी ज्यादा पावर होती है कि इसकी वजह से यहाँ तक कि इसके जो कपड़े होते हैं वो भी फटने लगते हैं। लेकिन फिर लीलो जो होता है अपने दोनों ही डैगर्स को ज्वाइन करके बो में बदल लेता है और रेजोनेंट बबल का एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक इस पपेट के ऊपर करता है। और जैसे ये खतरनाक सा अटैक इस पपेट को हिट करता है तो लीलो जो होता है सोचता है कि इसको जो डिफेंस है वो टूट चुका है, तो अभी ही मेरे पास एकदम शानदार मौका है। और फिर क्या था, लीलो जो होता है 1000 वाटरी नाइफ्स आर्ट का इस्तेमाल करता है और काफी खतरनाक तरीके से वापिस से इस पपेट के ऊपर अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के मेंटोर्स के होश उड़ जाते और ये कहता है कि अरे नहीं, लीलो की ये जो स्ट्राइक थी ये अभी भी थोड़ी सी कमजोर सी थी। और एक बार जो अपोनेंट का डिफेंस रिकवर हो गया तो निश्चित रूप से लीलो को एक काफी डेडली सी बैटल करनी पड़ेगी। तो दूसरा मेंटोर हैरान होते हुए कहता है कि अरे नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बारी की जो 1000 वाटरी नाइफ्स आर्ट है वो पिछली बारी से कहीं ज्यादा फास्टर दिख रही है। और तभी हम देखते हैं कि लीलो ने वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करके इस वाले एब्सेंट पपेट के बीच से काट के दो टुकड़े कर दिए होते हैं। और ये नजारा वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, क्योंकि लीलो जो है इससे काफी ज्यादा कमजोर था लेकिन फिर भी इसने अपने अपोनेंट को हरा ही दिया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।